Basic English Lesson Part 2. Learn English through pictures. आज इस सीरीज़ में हम सीखेंगे तस्वीरों को देखकर इंग्लिश सीखना। इस सीरीज़ का आज दूसरा लेसन है। चलें शुरू करते हैं। Look at the first picture. पहली तस्वीर को देखें। It's a ship. ये पानी का जहाज़ है या ये बहरी जहाज़ है। सही है। दूसरी साइड पर आए। यहाँ देखें, जब एक से ज़्यादा हो तो हम कैसे बनाएंगे? दे आर शिप्स, दे आर शिप्स। लेकिन एक ख्याल रखिएगा कि दे आर की जो शॉर्ट फॉर्म है वो देयर, क्या पढ़ते हैं? देयर। इसका साउंड और THERE देयर दोनों का साउंड सेम होता है। लेकिन जब आप ये जुमला बनाते हो तो अप्रॉस्ट्रोफी लगाना ज़रूरी होता है दे के बाद। इस कॉमे को लगाते हैं, इसको कहा जाता है THEY अप्रॉस्ट्रोफी RE। ये अप्रॉस्ट्रोफी जिसे कहा जाता है, ये एक तरह का कॉमा ऊपर की तरफ लगता है, एक निशान ऊपर की तरफ लगता है जिसे कहा जाता है अप्रॉस्ट्रोफी। ओके, सो ये बात याद रखिएगा। देयर इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ दे आर। ओके, देयर शिप्स। अब एक दफ़ा दोबारा देखें। इट्स अ शिप, ये जहाज है। देयर शिप्स, ये पानी के जहाज हैं। इट्स अ बुक, इट्स अ बुक, ये किताब है या ये एक किताब है। देयर बुक्स, देयर बुक्स, ये किताबें हैं। इट्स अ कप, इट्स अ कप, ये कप है। देयर कप्स, ये कप्स हैं। इट्स अ कैट, इट्स अ कैट, ये बिल्ली है। देयर कैट्स, देयर कैट्स, ये बिल्लियाँ हैं। इट्स अ हैट, इट्स अ हैट, ये टोपी है। देयर हैट्स, देयर हैट्स, ये टोपियाँ हैं। इट्स अ शॉप, इट्स अ शॉप, ये दुकान है। देयर शॉप्स, देयर शॉप्स, ये दुकानें हैं। इट्स अ प्लेट, इट्स अ प्लेट, ये प्लेट है, ये एक प्लेट है। देयर प्लेट्स, देयर प्लेट्स, ये प्लेट्स हैं। इट्स अ डेस्क, इट्स अ डेस्क, ये मेज है। देयर डेस्क्स, देयर डेस्क, इट्स अ फॉक, इट्स अ फॉक, ये कांटा छुरी है। देयर फॉक्स, देयर फॉक्स, ये कांटे छुरियां हैं। नाउ लेट्स रिव्यू। दोबारा से रिवाइज करते हैं। लेट रिवाइज वन मोर टाइम। एक दफ़ा रिवाइज करते हैं, लेकिन इस दफ़ा मैं आपको शॉर्ट फॉर्म के साथ भी पढ़ाऊँगा और फुल फॉर्म के साथ भी पढ़ाऊँगा कि शॉर्ट फॉर्म में किस तरह बोलेंगे और फुल फॉर्म में किस तरह बोलेंगे। लेकिन अब मैं उर्दू नहीं बोलूँगा, सिर्फ इंग्लिश बोलूँगा। सो लेट स्टार्ट। जब एक चीज़ है तो आपने इट इज़ लगाना है। जब एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो आपने दे आर या देयर लगाना है। ओके, नाउ स्टार्ट। इट इज़ अ शिप, पहला तरीका। इट इज़ अ शिप। दे आर शिप्स, दूसरा तरीका। इट्स अ शिप, देयर शिप्स। पहला तरीका बोलने का, इट इज़ अ बुक, इट इज़ अ बुक, दे आर बुक्स,
they are books. Second method, it's a book, they're books. First method, it is a cup, they are cups. Second method, it's a cup, they're cups, they're cups. First method, it is a cat, they are cats. It's a cat, they're cats. First method, it is a hat, they are hats. Second method, it's a hat, they're hats. First method, it is a shop, they are shops. Second method, it's a shop, they're shops. First method, it is a plate, they are plates. Second method, it's a plate, they're plates. First method, it is a desk, they are desk. Second method, दूसरा तरीका, it's a desk, their desk. First, it is a fork, they are forks. Second method, it's a fork, their forks. यहाँ मैंने आप लोगों को दोनों तरीक़ों से बता दिया कि अगर हम बग़ैर लफ्ज़ों को मिलाए बग़ैर किस तरह पढ़ते हैं और लफ्ज़ों को मिला के किस तरह पढ़ते हैं। मैंने दोनों तरीके आपको पढ़कर सुना दिए हैं। नाउ इट्स योर टर्न टू मेक असाइनमेंट। अब आपकी बारी है असाइनमेंट बनाने की। फ़र्स्ट आपने पहला जो इट इज़ या इट्स आ के बाद जो नाउन लगाना है उस पर आपने 5 जुमले बनाने हैं। उसके बाद दे आर प्लस नाउन्स यानी एक से ज़्यादा होने चाहिए वहाँ पर, उसके भी आप 5 जुमले बनाएंगे। उसका दूसरा तरीका क्या है, देयर प्लस नाउन्स। ओके, सो आपने दोनों तरीक़ों के यानी इट इज़ और दे आर इन दोनों के 5-5 जुमले बनाने हैं। नाउ इट्स योर टर्न टू ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस। अब आपकी बारी है इन जुमलों को ट्रांसलेट करने की। It's a computer, they are computers. It's a bag, they are bags. It is a card, it's a card, they are cards. इन जुमलों को आपने ट्रांसलेट करना है। Now it's time for quote of the day. I have a dream that my 4 little children will one day live a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. मेरे 4 बच्चे कौम के लिए जिए, मेरे बच्चों को रंगत की वजह से ना जांचा जाए बल्कि उनके किरदार और उनके अखलाक से उन्हें जांचा जाए। मेरा ख्वाब है मेरे मुल्क, मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे कौम और मेरे मुल्क में इस तरह जिएं कि उन्हें उनकी रंगत से ना पहचाना जाए बल्कि उन्हें उनके किरदार से पहचाना जाए। इंसान को इंसान के अखलाक से उसे पहचाने, उसकी खूबसूरती से ना पहचाने। अगर किसी को जज करना है, किसी को देखना है तो उसकी रंगत की वजह से उसे ना देखें बल्कि उसे देखें उसके किरदार और उसके अखलाक की वजह से। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। अस्सलामु अलैकुम।